मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बहस तेज हो रही है। आज यूसीसी पर संसद की स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है। मीटिंग में विधि आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के विचार क्या हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर आज संसद की स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है। मीटिंग में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। दरअसल लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी थी, जिसके बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन और विरोध में आवाज उठना शुरू हुई। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड सैद्धांतिक समर्थन का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आरोप है कि चुनाव सामने है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो रही है। अभी जब 10 महीने चुनाव का रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी लाना है, यूसीसी लाना है। तो भैया 9 साल तक तुम क्या कर रहे थे? वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद को अखिलेश यादव ने धार्मिक तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। और 2000 रुपए की बंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक प्लान्ड प्रोग्राम होगा। इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। यानी एक और बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते पर बढ़ रही है तो सियासत भी तेज हो रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नाटक विधानमंडल के बजट सत्र की। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के गठन के बाद आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अभिभाषण के साथ आज कर्नाटक विधानमंडल के बजट सत्र का आगाज होगा। हालांकि सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जिस स्तर पर तैयारी की है, उसके मद्देनजर बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना ज्यादा है। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बजट पेश करेंगे। इस दौरान बीजेपी चुनावी गारंटी का मुद्दा उठा सकती है। वहीं कांग्रेस सरकार धर्मांतरण रोधी कानून को समाप्त करने के लिए विधेयक ला सकती है। कांग्रेस सरकार मवेशी वध और संरक्षण कानून को भी समाप्त कर सकती है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार धर्मांतरण रोधी कानून और मवेशी वध एवं संरक्षण कानून को समाप्त करने के लिए विधेयक लाती है तो बीजेपी विरोध में आवाज बुलंद करेगी, क्योंकि दोनों ही कानून बीजेपी के शासनकाल में लागू किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पहले बजट में चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं, मसलन 200 यूनिट तक फ्री बिजली समेत दूसरे चुनावी वादों को लेकर बजट में प्रावधान हो सकता है। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़े, अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद कांग्रेस के अंदर खींचतान खत्म होती नजर आ रही है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में जुटी है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर अब पर्दा हटता नजर आ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। मुख्यमंत्री पद का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे। तो आपका चेहरा क्या मुख्यमंत्री बघेल ही होंगे? ऐसे ही रहता है। बघेल की माने कलेक्टिव लीडरशिप की बात तो है, लीडरशिप को लीड मुख्यमंत्री करेंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल अब हल होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस में खींचतान दिखाई दे रही थी, जिसके बाद कांग्रेस आला कमान ने टीएस सिंहदेव को कैबिनेट मंत्री की जगह डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया था। टीएस सिंहदेव को 29 जून को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।